आज का डिस्कशन भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर होगा, यानी जिसको बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी। और जब देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी क्या है, व्हाट इंडियन इकोनॉमी इज़, और किस तरीके से इसे परिभाषित कर सकते हैं, क्या फंक्शंस हैं, क्या क्रियाकलाप हैं, क्या गतिविधियां हैं, और क्या कहलाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं। तो ये सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, व्यष्टि, समष्टि, यानी मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। और ये देखेंगे कि व्हाट इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बीच में अंतर क्या है। ये इस तरीके से आज के डिस्कशन का पार्ट है। आज जो है इस पे ही चर्चा रहेगी कि इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था और एक अर्थतंत्र क्या होता है, और कैसे समझा जाए, क्या चीज़ें हैं कि ऑलरेडी जैसे समझ में आता ही है, तो इसके बीच में चर्चा। सो व्हाट बेसिकली द इकोनॉमिक्स इज़, जैसे बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज़ यूज़ स्केयर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट पीपल। कि किस तरीके से जो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, और एक ऐसी अवधारणा अर्थशास्त्र है जो बताता है कि समाज किस तरीके से जो दुर्लभ संसाधन हैं, जो स्केयर रिसोर्सेज हैं, यानी दुर्लभ संसाधन, ऐसे संसाधन जो प्रचुरता में उपलब्ध नहीं भी हैं और सीमित मात्रा में हैं, और की मदद से मूल्यवान उत्पाद कैसे तैयार किया जाए, कैसे ज़्यादातर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए और विभिन्न लोगों के बीच वितरित करता है। तो इसीलिए हाउ द इकोनॉमी इज़ नथिंग बट अ बैलेंस बिटवीन द स्केयर रिसोर्सेज एंड द गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर्ड। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स में क्या है कि जब स्टडी करते हैं तो ये देखते हैं कि जो संसाधन होते हैं वो सीमित हैं, और इच्छाएं तो बहुत हैं, अनंत हैं, बहुत सारी हैं, एंडलेस हैं। तो इसीलिए जो सीमित संसाधन हैं, दोज रिसोर्सेज विच आर वेरी सर्टेन इन नंबर, हाउ वी आर यूजिंग दोज रिसोर्सेज टू यूटिलाइज देम फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट्स। सो फॉर दिस सेक कौन सी ऐसी वो गतिविधियां हैं जो आर्थिक गतिविधियां यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे लाभ, प्रॉफिट, हानि, लॉस, और आजीविका यानी लाइवलीहुड, और पेशा यानी वेज, ऑक्यूपेशन है, और वेज है यानी मजदूरी है, वेजेस वगैरह, और रोजगार इत्यादि आर्थिक सभी गतिविधियां हैं। ये सभी के सभी दीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये सारी की सारी जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से कोई ना कोई प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन होता है तो जिस भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है, जिस भी चीज़ का उत्पादन होता है, तो उसकी कहीं ना कहीं खपत होती है। कोई ना कोई जो है सेवा में या डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसी चीज़ को जाना रहता है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स में यही चीज़ें जानेंगे कि किस तरीके से स्कैर्स संसाधनों को, जो एक नियमित ये एक जो कम मात्रा में संसाधन है या सीमित मात्रा में, ऐसे कह लीजिए दुर्लभ संसाधन है, उनका कैसे अधिक से अधिक सदुपयोग करना, यही इकोनॉमिक्स के, ताकि एक अर्थतंत्र विकसित हो सके। अर्थ मीन्स रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू अर्थार्जन मीन्स किसी भी चीज़ का पैसा बनना, और रिलेटेड टू मॉनेटरी टर्म्स, कोई भी चीज़ अगर मॉनेटरी या करेंसी टर्म्स में, इन एनी ऑफ द लिक्विडिटी, इन एनी ऑफ द थिंग्स, किसी भी तरीके से अगर मॉनेटरी या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी में चीज़ें जुड़ रही हैं तो अर्थतंत्र का हिस्सा हैं। और ये भी देखते हैं कि इकोनॉमिक्स स्टडीज़ हाउ इंडिविजुअल्स और फॉर्म्स, गवर्नमेंट्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विद इन आवर सोसाइटी मेक चॉइसेस एंड हाउ दीज चॉइसेस डिटरमाइन द सोसाइटीज़ यूज़ ऑफ इट्स रिसोर्सेज। और ये भी दिखाता है कि चाहे वो व्यक्ति हो, फर्म हो, सरकार हो, या कोई भी संस्थाएं क्यों ना हो, समाज में अपने विकल्पों का चयन करते हैं। उसके बाद क्या होता है, और यह चयन संसाधनों के उपयोग में समाज को किस तरीके से प्रभावित करता है, इसका अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। कि कोई भी व्यक्ति हो, फर्म हो, कंपनी हो, स्वयं सरकार जो चुनते हैं लोकतंत्र में वही क्यों ना हो, या किसी भी तरीके से जो गवर्नेंस, तो किस तरीके से जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका कैसे चयन होता है, और चयन होने के बाद किन उद्देश्यों के, किन ऑब्जेक्टिव्स की पूर्ति के लिए चयन होता है, यह भी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से पता चले। अब एक बहुत महत्वपूर्ण जो चर्चा है, जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जो पॉइंट है, वो ये है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ
मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर बड़े लेवल पर, अगर एक नेशनल लेवल पर या समथिंग लाइक कोई ऐसे एक लार्ज स्केल लेवल पर अगर जो इकोनॉमिक्स डील हो रही है उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब वो इकोनॉमिक्स जो बहुत ही छोटे स्केल पे, एक माइनर स्केल पे, एक सीमित स्केल पे डिस्कस हो रही है, इस तरीके के अर्थतंत्र, अर्थव्यवस्था को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये भी आता है कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र और इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था में क्या विभेदीकरण है, क्या क्लासिफिकेशन है, क्या इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है। तो इकोनॉमिक्स जो होती है दैट इज़ अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, और इकोनॉमिक्स ना सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट बल्कि क्या होता है कि इकोनॉमिक्स एक प्रकार का थ्योरी है और इकोनॉमी जो है वो प्रैक्टिकल है। उसका जो डे टू डे रियल लाइफ जो व्यवहारिक पक्ष है वो इकोनॉमी है, और इकोनॉमिक्स जो है उसका सैद्धांतिक पक्ष जो है वो इकोनॉमी है। अब इकोनॉमी में ये देखना होता है, इकोनॉमी जब कभी भी डिस्कस कर रहे हैं तो अर्थशास्त्र में जो है कि जो बाज़ार के सिद्धांत हैं, जो भी मार्केट के थ्योरीज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और रोज़गार इत्यादि जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह इत्यादि की बात जब अर्थशास्त्र में की जाती है कि क्या होना चाहिए, कैसा होकर के अच्छा होगा, एक इस तरीके का प्रिडिक्टिव एनालिसिस, एक फोरकास्टिंग या फिर एक आदर्शात्मक व्याख्या कह लीजिए, या ऐसी व्याख्या जो सच में ही सुलभ हो सकती है आर्थिक रूप से, तो उसे इकोनॉमिक्स के अंदर देखा जाता है। इकोनॉमी क्या होता है कि एक व्यवहारिक पक्ष, मीन्स जब ऐसे सिद्धांत जो इकोनॉमिक्स में बता दिए गए हैं उनको जब क्रियान्वित किया जाता है तो उसके बाद किस तरीके की एक व्यवस्था बनती है, what kind of a system that has to be made after implying or implementing the theories and principles which were already discussed in the economics, that is called economy. So there is a difference between economics and economy. तो अब मेन चीज़ क्या है कि अर्थव्यवस्था में पढ़ना ये होता है, या अर्थव्यवस्था में ये जानने के लिए रहता है कि जैसे कई बार देखने को मिलता है आए दिन की फला कंट्री की जो है या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई है, किसी देश की अर्थव्यवस्था बहुत बूस्टिंग है, बहुत ही वाइब्रेटिंग है, स्टेबलाइज है, या ऐसा लगता है कि बार बार किसी देश की अर्थव्यवस्था, किसी जगह की जो अर्थतंत्र है वो थोड़ा अस्थिर भी है या स्थिर भी है या बार बार फ्लक्चुएट करता रहता है। तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे बाह्य या आंतरिक या अनेकों प्रकार के कारक या कारण होते हैं। देयर आर वेरी मच डिफरेंट फैक्टर्स आइदर इंटरनली, एक्सटर्नली और व्हाटसोएवर दे आर गोइंग टू एम्फसाइज, दे आर गोइंग टू फोकस। What they are going to focus? They are going to focus the stability of the economics or economy. So we generally say that what are those factors which are affecting the economics, and those factors if they are implementing, and we will observe the economy variation. अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए बेरोजगारी है या धन का अभाव है, कैपिटल, जैसे कैपिटल मतलब धन बोलते हैं, या फिर एसेट की कमी है या पैसे की कमी है, पूंजी की कमी है, कैपिटल इन्फ्यूजन कम है। तो अगर पैसा कम होगा तो बिजनेस भी नहीं कर पाएगा कोई, अगर नौकरियां नहीं होंगी या फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो क्या होगा कि पैसा तब भी नहीं होगा। मतलब किसी भी रूप में अगर कैपिटल या पैसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं पाएंगी। या फिर यूँ कह लीजिए कि अगर कैपिटल और इकोनॉमी या धन का जो है ड्रेनेज हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा, कुछ ही लोगों के हाथों में जमा हो जाएगा, या प्रभावशाली लोग उसे दबाएंगे, या जैसा भी हो जाएगा, या उसे पकड़ के रखेंगे और कंट्रोल करके रखेंगे इकोनॉमी को, तो इससे क्या होगा कि एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, वो तो एटलीस्ट होने नहीं वाला है। कि लास्ट जो जैसे बोलते हैं कि एक लास्ट पर्सन को भी जब कंसिडर करके चल, तो ऐसी अप्रोच तो तभी सफल हो पाएगी जब एक डिसेंट्रलाइज भी हो और चीज़ें सबको मिलें, नौकरियां मिलें, चीज़ें मिलें, मार्केट के लिए इजीली अवेलेबिलिटी हो। तो ये सब कहीं ना कहीं इकोनॉमी का पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह आता है जिसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम। अब ठीक है कि आंकड़ों के हिसाब से पर कैपिटा इनकम अब आता है या क्या नहीं है, लेकिन देखा जाए तो जो वास्तविक स्थिति जैसे ही अपने आए कहीं पर भी देखते हैं अपने नियर बाई में, या अपने जो व्यवहारिक रूप से जब दर्शन चीज़ों के होते हैं या दिखते हैं, तो ऐसा दिखता है कि पैसा अवेलेबल हो रहा है या नहीं है,
कि पोजीशन जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो वाइबल है, साउंड है, या फिर एक ड्रेन्ड सिचुएशन है। तो पर प्रति व्यक्ति आय जो है उसे बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, और प्रति व्यक्ति आय ही एक वो मानक है, एक इंडिकेटर है जो हमेशा ये बताता है कि अधिक से अधिक जो है किस तरीके से इकोनॉमी की प्रोसेस, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसकी प्रोसेस किस तरीके से फ्लो करेंगे, ये बताने वाला कौन है, और वो ये है पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। और इन सब चीज़ों से जब प्रोडक्शन प्रभावित होता है, गुड्स एंड सप्लाई प्रभावित होते हैं, क्योंकि इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक्स जो है वो पूरा का पूरा सप्लाई और डिमांड पे चलता है कि जितनी सप्लाई जहाँ पर जिन गुड्स यानी चीज़ों की है, वस्तुओं की है, और जिस तरीके की जैसी डिमांड है तो वैसी सप्लाई भी है। तो डिमांड को सप्लाई के बराबर होना होता है, इक्विलिब्रियम में होना होता है। तो ये सब चीज़ें इकोनॉमिक्स में पढ़ने को तब मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, और इनमें वेरिएशन देखने को तब ऑब्जर्वेंस में आते हैं। ये सब चीज़ें जब प्रभावित करती हैं देश के उत्पादन को, किसी भी राज्य या किसी भी टेरिटरी के या एक भूखंड भूभाग के, जब उत्पादन को जितना प्रोडक्शन है और जितना भी एसेट में चीज़ें हैं या प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जब इन सब चीज़ों को प्रभावित करती है तो इससे पता चलता है कि देश की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, वो किस तरीके से जा रहा है। तब पता चलता है ग्रोथ रेट कैसा है, कि चाहे वो क्वार्टरली एज्यूम करें, हाफ ईयरली एज्यूम करें, एनुअली एज्यूम करें, किस तरीके से ग्रोथ रेट, जनरली एनुअली जब एज्यूम करते हैं तो ग्रोथ रेट हर साल क्या रहा। तो ग्रोथ रेट जो होता है वो सारे के सारे इंडिकेटर पे बताता है, जिसमें इकोनॉमिक इंडिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे इकोनॉमिक्स में ये भी पढ़ते हैं कि जैसे बजट है, तो बजट मैनेजमेंट है। बजट क्यों बनाते हैं? बजट इसलिए भी बनाते हैं कि पहले से ही एक नियोजित तरीके से किन किन जगहों पर व्यय करना है, दैट हाउ द प्लानिंग इज डन फॉर द proper utilization of the resources, because again the same thing is that the resources are very limited, they are very scarce, they are very limited, and if resources are finite, then only the choice is to choose the best option and the best procedure and technique for the best productivity and for the profit maximization, for the welfare, for everything, because happiness comes whenever there would be no दरिद्रता। अगर ऐसी कोई दरिद्रता या ऐसा कोई इकोनॉमिकली शॉर्टेज नहीं है, डाउनफॉल नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो है इकोनॉमी तो जनरेट या बूस्ट होती है, और वो कहीं ना कहीं कम से कम वो जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, और कहीं ना कहीं ये नीड्स भी जो है एक साइकोलॉजिकल और सेल्फ एस्टीम वाली नीड्स को सर्टेन कर सकती हैं, कि जब बेसिक मूल सुविधाएं पूर्ण नहीं है तो उसके आगे की इतनी भी कैसे सोची जा सकती है। तो इसीलिए इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं, या जो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी जो पढ़ रहे हैं, इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और पर कैपिटा इनकम है, जीडीपी है, और इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है, इसके बारे में जो एक चर्चा है, कि जहाँ इकोनॉमिक्स एक तरफ थ्योरी पोर्शन है और इकोनॉमी जो है वो एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन या एप्लीकेशन पार्ट है, और एक होता हुआ व्यवहारिक पक्ष जो है वो इकोनॉमी है, और इकोनॉमिक्स जो है कि कैसा सोचा गया, क्या आइडियलिस्टिक है और कैसा होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये दिखता है कि सोशल सेक्टर्स भी जो हैं दैट इज़ गोइंग टू वेरी इफेक्टेड बाय दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ समहाउ। इकोनॉमी जो है, चाहे वो क्लोज्ड इकोनॉमी हो, मिक्स्ड इकोनॉमी हो, या फिर ओपन इकोनॉमी हो, जैसे इकोनॉमी के जनरली ये टाइप होते हैं स्ट्रक्चरल। अगर देखें तो क्लोज्ड ओपन इकोनॉमी है तो उसमें सब जगह से ट्रेड हो सकता है और चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकते हैं, यानी आयात निर्यात पॉसिबल है। लेकिन क्लोज इकोनॉमी जो है वो अपना खाना पूर्ति या अपना जो भी पूर्ति है वो स्वयं कर लेते हैं। जो भी जिस जगह पर, जिस भी देश में या जिस भी एरिया, रीजन, टेरिटरी में क्लोज्ड इकोनॉमी है तो वहाँ पर ट्रेडिंग या आयात निर्यात जैसी चीज़ें कम होती हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है कि दोनों ही चीज़ें होती हैं, किसी चीज़ के लिए ओपन भी है और किसी चीज़ के लिए क्लोज भी है। तो इस तरीके से स्टेट का मतलब यही है कि यहाँ पर चाहे वो कोई भी एक ऐसी एंटाइटी जिसे सब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं स्टेट है, और जिसे सभी जो है, जैसे राज्य है, या फिर यहाँ पर स्टेट से मतलब जो है एक व्यवस्था भी है। तो यहाँ पर एक जो स्टेट वेलफेयर है या फिर वेलफेयर स्टेट है, या जो और भी अच्छी चीज़ें हैं,
एक अच्छाई, एक सच्चाई, संपन्नता, हैप्पीनेस इंडेक्स, आजकल सभी हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो हैप्पीनेस इंडेक्स इसलिए भी अचीव की जा सकती है कि जब कभी भी एक जो आर्थिक मूल्य हैं वह भी अगर पीछे ना रह जाएं, कि गरीबी ही ना रह जाए, कि किसी कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ज़्यादा अमीर है, कोई, जितनी असमानता, इनइक्वालिटियाँ बढ़ेंगी उतनी ज़्यादा विचार बढ़ेगा, उतना थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, उतना भागा दौड़ी बढ़ेगी और इस तरीके से जो है चीज़ें बनेंगी। लेकिन ये इतनी भी ज़्यादा ना हो जाए, असमानता बहुत ज़्यादा होने से हमेशा रप्चरिंग भी होती है और एक प्रकार का असंतोष भी कई बार होता है। तो ये चीज़ें हैं। और रोल ऑफ स्टेट इन एन इकोनॉमी अगर हम देखें तो स्टेट का रोल ये है कि वो एक रेगुलेटर की तरह भी काम करता है और गुड्स एंड सर्विसेज को, जैसे कई बार प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी चलती हैं बहुत सारी चीज़ें और सोशल गुड्स वगैरह होते हैं। और इसी के बीच में इकोनॉमिक जब एक्टिविटीज़ देखते हैं तो बहुत सारे कंपनीज़ हैं, फर्म्स हैं, वो सब इंडेक्सड रहती हैं। एक जिसे सेबी बोलते हैं, सिक्योरिटी बोर्ड्स ऑफ, जो टॉप 30 इंडेक्स हैं या जो टॉप इंडेक्स हैं वो इंडाइसेस हैं या सूचकांक वाली जो कंपनी है जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है। सूचकांक बताना मतलब एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को बताना, तो जिनका परफॉर्मेंस इंडिकेटर अच्छा है, इस तरीके से कंपनियां लिस्टेड रहती हैं और एक पूरा हर दृष्टि से, चाहे वो बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से हो, आर्थिक व्यवस्था से हो, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से हो, सेबी से हो, किसी भी रूप में क्यों ना हो, तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं एक मनी सर्कुलेशन और पैसे के फ्लो की बात करते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन सबसे प्रभावित होती हैं। गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं, जो चीज़ डिमांड में अगर उनकी सप्लाई होगी तो इंस्टेंटेनियसली मोमेंट्री प्लस होता है और इससे क्या होता है, करेंसी की प्राप्ति होती है। एक्सचेंज ऑफ जो गुड्स एंड सर्विसेज है इन टर्म्स ऑफ आजकल करेंसी होती है। पहले कभी किसी समय में बार्टर सिस्टम चला करता था जिसको हिंदी में वस्तु विनिमय की प्रणाली कहते हैं। मतलब कोई किसी वस्तु को किसे दे रहा है तो कोई किसी वस्तु को उसे दे रहा है वापस, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, मीन्स फॉर वन गुड द सेकंड गुड, एक गुड के बदले कोई और गुड दे रहा है। लेकिन अब वो विनिमय जो है, वो एक्सचेंज जो है वो अब पैसे के रूप में होता है। और इसके साथ साथ हमेशा जो इकोनॉमी होती है, कोई प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, ये सब सेक्टर जो हैं इकोनॉमी में होते हैं। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर है, जितना भी कृषि कार्यों से जुड़ा हुआ जो सेक्टर है वो प्राथमिक क्षेत्र है। और जो द्वितीय क्षेत्र है वो इंडस्ट्रीज़ और ये सबसे जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है वो इंडस्ट्री सेक्टर है। और टर्शरी सेक्टर जो है वो सर्विस सेक्टर है, जो भी सर्विस देने वाले हैं, जो आउटसोर्सिंग है, कुछ भी क्यों ना है, इनसोर्सिंग है, तो ये सभी जो सर्विस देते हैं, ऑफिसेज हैं, ये सभी सर्विस टर्शरी सेक्टर हैं। और जो टर्शरी सेक्टर है उस इंडियन इकोनॉमी में, अब टर्शरी सेक्टर का जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, दैट इज़ मच। और उसके बाद टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में एग्रेरियन इकोनॉमी भी है, जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, क्योंकि जहाँ पर जिन एरियाज़ में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया यूरोप में, लाइक जहाँ पर भी और जिस देश में, अब तो सभी जगह पर ऑटोमेशन है, इंडस्ट्रियल चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ पर एक बल्क मात्रा में आया कि, तो इस प्रकार की इकोनॉमी जो है समहाउ, कुछ इकोनॉमी कैपिटलिस्ट हैं, कुछ सोशल इकोनॉमी है, कुछ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, सर्विस इकोनॉमीज़ हैं। सो दीज आर सम ऑफ द important things about the what economics and economics में जब ये भी देखते हैं कि जैसे नेशनल इनकम क्या है, कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, सब्सिडी क्या होती है। सब्सिडी मतलब एक रिबेट मिलना, एक छूट मिलना किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी योजना है या किसी भी चीज़ में सब्सिडी मिलना। और नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय, कि सारे रेवेन्यू के माध्यम क्या है, कि कमाने के माध्यम क्या है, या राज्य आय, जैसे कोई राज्य है उसकी आय कितनी है, कहाँ कहाँ से उसके सोर्स हैं, तो ये सब चीज़ें। और जब कभी भी चीज़ें निकालते हैं बजट में या कहीं पर भी, तो सबसे पहले रेवेन्यू देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि अर्निंग कितनी है और एक्सपेंडिचर कितने हैं। तो अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है अर्निंग से या रेवेन्यू से, तो उसे डेफिसिट कहते हैं, मतलब उसे घाटे का एक चीज़ होती है, घाटे का बजट है। लेकिन अगर सरप्लस बजट होता है जहाँ पर रेवेन्यू ज़्यादा होता है और एक्सपेंडिचर कम होता है, चाहे वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर हो या अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो इतना आज के जो है, जब ये वीडियो में देख रहे हैं, आज का जो डिस्कशन है इसमें देख रहे हैं, तो जैसे जैसे और भी इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूरा और भी बहुत ज़्यादा जानकारियाँ करेंगे, कोई टॉपिक देखेंगे, तो वी विल डिस्कस देन द मोर ऑफ द डिटेल्स रिगार्डिंग द इंडियन इकोनॉमी। और इंडियन इकोनॉमी में देखेंगे कि किस तरीके से बाकी के सिस्टम्स इसमें काम करते हैं। और
क्या प्लानिंग कमीशन था कभी, और जो अब नीति आयोग बन गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए, और इन्फ्लेशन क्या होता है जिसे महंगाई कहते हैं, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इंडस्ट्री के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, और एक्सटर्नल सेक्टर, और सेबी है, पब्लिक फाइनेंस है, और इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया है, टैक्स स्ट्रक्चर कैसे होता है, और सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट चेंज क्या चीज़ है, और सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैसे एड्रेस किया जाता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। इसके साथ साथ इकोनॉमी के जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ भी देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो स्लोली एज़ वी विल मूव, और एक एक करके जो है वीडियोस को अपलोड करते रहेंगे, और बहुत सारी बातें डिस्कशन में आएंगी, और नया और विजुअलाइजेशन में भी जो है आने वाले समय में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, जहाँ पर वेर एवर नेसेसरी। तो बने रहिए, और इसमें जो भी यूट्यूब में जो है कि जो भी ये वीडियोस आ रहे हैं, और जो ये इकोनॉमी का जो ये सेक्शन इसमें दिख रहा है कि जो डिस्कशन हो रहा है, और इस डिस्कशन में और भी चीज़ें ऐड ऑन होंगी। तो फ़िलहाल अभी के वीडियो के लिए इतना ही।